हेलो एवरीवन, वेलकम टू कान साहब। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करूंगा डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में और देखेंगे कि ये म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये करना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है। जब भी मैं डिविडेंड की बात करूँ, डिविडेंड यील्ड की बात करूँ, तो डिविडेंड यील्ड एक्चुअली किससे कैलकुलेट किया जाता है? जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जितने भी कंपनीज होती है, लार्ज कैप, मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज होती है, मिड कैप कंपनीज तो अभी ग्रोथ कर रही होती है, तो लार्ज कैप कंपनीज उनके पास काफ़ी सरप्लस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, सरप्लस प्रॉफिट हो जाता है तो ये प्रॉफिट वो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनसे शेयर करते हैं। ठीक है, कुछ परसेंटेज निकाल के आता है, वो परसेंटेज के हिसाब से कुछ अमाउंट आता है, वो अमाउंट वो लोग शेयर करते हैं पर शेयर। ओके, तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, अगर उन्होंने कुछ ह्यूज क्वांटिटी में अगर शेयर लिए होते हैं तो वो जितना भी पैसा वो शेयर करते हैं, जितना भी पैसा आप देखोगे डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, वो उनको मिलता है। लेट्स जैसे अगर मेरे पास टाटा मोटर्स का शेयर्स है, लेट्स जैसे आई हैव 10,000 क्वांटिटी। ओके, एंड यहाँ पे टाटा मोटर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है कि मैं पर शेयर पे आपको 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ में आपको डिविडेंड डिक्लेयर करूँगा। तो 20 इंटू 10,000 मैं करूँगा तो वहाँ पर मुझे 2 लाख रुपीज़ आता है। ठीक है, अभी बात ये होती है कि क्या डिविडेंड एवरी ईयर लोग डिक्लेयर करते हैं? एवरी ईयर आप देखोगे सिर्फ जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनीज होती है, वही शेयर करती है। ठीक है, वही डिविडेंड डिक्लेयर करती है, बिकॉज जो फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसको भरपाई के लिए ये गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ताकि गवर्नमेंट को भी पैसा मिले, बिकॉज गवर्नमेंट उसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग होती है। ठीक है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर वही होता है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, ठीक है, जो एवरी ईयर डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फायदा होता है। म्यूचुअल फंड में कैसे फायदा होता है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी अगर आप डिविडेंड वाला स्टॉक लेते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा है। ठीक है, नॉर्मली हम ग्रोथ वाला स्टॉक तो लेते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप हम लेते ही हैं, लेकिन इसी के साथ अगर कुछ डिविडेंड वाला भी स्टॉक लोगे तो वो भी आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर डिविडेंड यील्ड फंड्स। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड फंड्स को अगर मैं बात करूं, ओके, सो पहले यहां पर देखिए, डिविडेंड आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्विटी के लिए, क्योंकि ये सारा सरप्लस उसमें ऐड होता है। ठीक है, बहुत सी कंपनीज हैं जो अपने प्रॉफिट का कुछ अच्छा हिस्सा वो शेयर करती है विद देयर शेयर होल्डर बाय डिक्लेयरिंग डिविडेंड्स। ठीक है, कुछ कंपनीज हाई डिविडेंड देती है, कुछ कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है। ठीक है, अब ये मैंडेटरी नहीं होता है, अगर शेयर होल्डर जब तक शेयर होल्डर फोर्स ना करें। ठीक है, बहुत जगह शेयर होल्डर्स जो रहते हैं वो फोर्स करते हैं, जैसे गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनीज में बोलती है कि आपको डिविडेंड डिक्लेयर कीजिए ताकि हमको एक अच्छा पैसा मिल सके। ठीक है, सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर कंपनीज टू ऑफर डिविडेंड्स। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, वो कंपनी के अपने डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, कि वो वहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है कि नहीं। ठीक है, कंपनीज चूज टू डिक्लेयर देम टू मेक इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँगा, उनके फीचर्स और फैक्टर्स के बारे में बात करूँगा जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं कि डिविडेंड यील्ड इज द डिविडेंड पेड पर यूनिट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ठीक है, पर यूनिट कितना डिविडेंड आप वो दे रहे हैं तो वो डिवाइड करेंगे उसको मार्केट प्राइस से, तब जाके डिविडेंड यील्ड निकलता है। ठीक है, सो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये इक्विटी फंड्स होते हैं जो कि इक्विटी और इक्विटी एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंपनीज दैट आर नोन टू डिक्लेयर हाई डिविडेंड्स। तो डिविडेंड यील्ड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं यूजुअली उन इक्विटी में या उन इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनीज हाई डिविडेंड डिक्लेयर करती है। ठीक है, और वो डिविडेंड तभी डिक्लेयर करेगी ऑब्वियसली जब वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रही है। ठीक है, देयरफॉर आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स बिलोंग टू प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, जो प्रॉफिट बनाती है उन्हीं को मिलता है। ठीक है, अभी फीचर्स क्या है डिविडेंड यील्ड फंड्स के? पहला यहाँ पर आप देखोगे कि सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखिए डिविडेंड इज अ की क्राइटेरियन फॉर सिलेक्टिंग स्टॉक्स फॉर दिस फंड। ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ रिटर्न हमें यहाँ से मिले। ऑलराइट, तो एक सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी होता है कि जो कंपनीज होती है वो प्रॉफिट को बुक करना होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिविडेंड टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, प्रॉफिट भी बुक करती है ताकि अपने होल्डिंग में, ताकि वही पैसा वो इन्वेस्टर्स को दे सके। ठीक है, रिस्क आप देखोगे, रिस्क यहाँ पर कम होता है। डिविडेंड आप देखोगे रेगुलर बेसिस पे मिलता है, वो भी कौन देती है? जो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है।
हर कोई कंपनी नहीं देती है। अभी जैसे गवर्नमेंट ओन कंपनीज होती है, PSUs होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, वो स्टेबल कंपनीज होती है कई जगह। तो डिविडेंड में क्या, डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड लेते हो तो बहुत ही सेफर रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ज़्यादातर आप देखो मेजर कॉरपोरेशन होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन में काफ़ी होता है, ठीक है। और आप देखोगे रिस्क भी कम हो जाता है, बिकॉज ये कंपनीज में आप देखोगे ज़्यादातर जो ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी होती है ये कम होती है। ऑलराइट, तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। वेयर आर डिविडेंड यील्ड फंड इन्वेस्ट, ठीक है। तो पहला, डिविडेंड यील्ड फंड नीड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 65% ऑफ इट्स पोर्टफोलियो इन डिविडेंड यील्डिंग प्रोडक्ट, ठीक है। जो सेबी का कुछ गाइडलाइंस है कि उसके मुताबिक 65% जो फंड्स है वो डिविडेंड यील्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सेबी का गाइडलाइंस है, ठीक है। हु कैन इन्वेस्ट इन डिविडेंड यील्ड फंड्स, तो ये जो फंड है ये स्टेबल रिटर्न देते हैं, तो दे ऑफन रिटर्न इन मैच्योर और लार्ज कंपनीज। तो इन्वेस्टर्स सीकिंग रिलायबल रिटर्न्स, ओके, जो रिलायबल रिटर्न देखना चाहते हैं, रिकरिंग इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं, रिकरिंग रिजल्ट देखना चाहते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए उनके लिए डिविडेंड यील्ड नहीं है, ठीक है। कैन डिविडेंड यील्ड्स फंड्स बी अ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, ठीक है। तो पैसिव इनकम, यस, यहाँ पर बोला गया है कि पैसिव इनकम भी हो सकता है, ठीक है। तो प्राइमरी गोल जो डिविडेंड यील्ड का फंड होता है ये कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कुछ इक्विटीज़ को जो कि रेगुलर डिविडेंड दे सकें, ठीक है। कई बार आप देखोगे कि मुझे एक इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें जैसे बॉन्ड्स में कैसा है एक ईयरली रिटर्न देता है, वैसे PSUs भी आपको ईयरली रिटर्न इसमें देते हैं, ठीक है। अभी बात यहाँ पर करते हैं, ये डिविडेंड तो उन्होंने डिक्लेयर किया, अभी यहाँ पर बात है कि क्या डिविडेंड म्यूचुअल फंड डायरेक्टली हम लोग को देती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो डिविडेंड का पैसा हमें देती है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्या करते हैं, ये जो पैसा है ये पार्क करते हैं एकदम लो वोलेटाइल, या फिर हम ये कहेंगे कुछ ETF में वो लोग पार्क करते हैं, ठीक है। वहाँ जैसे निफ्टी 20 हो गया, ठीक है, ये सब में क्या हो गया कि वहाँ पर पैसा पार्क करते हैं, बाद में इसी पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लमसम जैसे इन्वेस्टमेंट होता है ये होता है, तो आपका जो NAV है, मतलब जो म्यूचुअल फंड का NAV है वो भी साथ में बढ़ता है और आपकी यूनिट्स भी बढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट ये इन्वेस्ट करके आपको बढ़ा हुआ पैसा आपको देती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा फायदेमंद होता है, आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू वो काफ़ी बढ़ जाती है। ऑलराइट, तो चलिए आगे देखते हैं। वाई शुड यू इन्वेस्ट इन डिविडेंड यील्ड फंड, ठीक है। तो पहला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये फंड्स क्या करते हैं, ये इनके पास पोटेंशियल होता है कि कंसिस्टेंट डिविडेंड दे सके, ठीक है। तो हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, लेस वोलेटाइल, ठीक है। तो मार्केट सेविंग्स हैव लेस इम्पैक्ट ऑन द अंडरलाइंग फर्म्स ऑफ दीज फंड्स, you would not have to worry about drastic changes in the market affecting your investment, ठीक है। तो मार्केट वोलेटिलिटी का असर इनके ऊपर काफ़ी कम होता है, ठीक है, काफ़ी कम होता है, बिकॉज ये बहुत ही स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। शॉर्ट वोलेटिलिटी का तो असर बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी न्यूज़ आई है, कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ है तो खैर उसका असर हमें देखने को मिलता है, बट उतने बड़े पैमाने पर नहीं मिलता है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर क्या है, गुड रिटर्न्स इन लॉन्ग रन, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये आपको सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रिटर्न देगा लॉन्ग रन में। अभी अगर हर साल डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो आप सोचिए हर साल आपको पैसा वहाँ पर आ रहा है और उसी पैसे को मैं इन्वेस्ट करूँगा तो एवरी ईयर आप सोचिए कि मेरा रिटर्न कितना जाता है, ठीक है। कई बार आप देखिए कि रिटर्न जो है डिविडेंड डील में जो मार्केट रिटर्न होता है उसको आउट परफॉर्म कर देता है, ठीक है। तो आउट परफॉर्मेंस की वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा सवाल कि वाई शुड वी इन्वेस्ट इन डिविडेंड यील्ड फंड, ठीक है। सो यहाँ पर हमने डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में जाना कि डिविडेंड यील्ड फंड होता क्या है, पर डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है, कंपनीज कैसे डिक्लेयर करती है, ठीक है, किसको फ़ायदा होता है, म्यूचुअल फंड इसका कैसे फ़ायदा उठाता है और आपको इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, हमने सब बारे में जाना, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और आपको अगर कौन सा वेल्थ के बारे में और भी जाना है तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पे कॉल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।